हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम वाइटल साइंस का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल नर्सिंग जो फंडामेंटल है उसकी फोर्थ यूनिट है वाइटल साइंस। उसका अपन फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे जिसमें जो रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट में अपन ने बॉडी टेम्परेचर पढ़ा था, उसके बाद पल्स पढ़ा था। अब इसमें थर्ड जो वाइटल साइंस है रेस्पिरेशन, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन रेस्पिरेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, कितने टाइप्स का होता है रेस्पिरेशन वो देखेंगे। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है। और उसके बाद में अपन इस वीडियो में देखेंगे कि उसके जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डिले करते हुए। ठीक है, स्टार्ट द वीडियो। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है। द एक्ट, ये या तो कोई एक्ट हो गया या फिर कोई प्रोसेस हो गया ऑफ ब्रीथिंग। द इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ये एक प्रोसेस है या फिर इसको रेस्पिरेशन को अपन एक एक्ट मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि ब्रीथिंग होती है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है। जो क्या करती है, इसमें इनहेल करते हैं अपन ऑक्सीजन को, O2 को इनहेल करते हैं और क्या करते हैं CO2 को एक्सेल करते हैं। CO2 उसको एक्सेल करेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेशन इज अ टू टाइप। कितने टाइप का होता है रेस्पिरेशन, टू टाइप का होता है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन फर्स्ट अपन देखेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स ऑफ अ सेलुलर लेवल इन द टिश्यू। मतलब एक्सचेंज होती है कोई भी गैस एक्सचेंज इन पहले अपन एक्सटर्नल का देख लेते हैं तो इंटरनल का इजीली समझ में आएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स। अपन इसमें एक्सचेंज कब होती है, ऑक्सीजन और CO2 का, जो कोई भी गैसेस है ऑक्सीजन और CO2 इनका एक्सचेंज होता है गैसेस का। कहाँ पे होता है, लंग्स टू ब्लड वेसल। ये ऐसा बोल सकते हैं अपन, लंग्स टू ब्लड वेसल हो गया, या फिर मतलब जो, ठीक है, लंग्स टू ब्लड हो गया, या फिर एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल कौन सी होती है, जो लंग्स में जो ब्लड वेसल पाई जाती है ना, उनके बीच और एल्वेलाई के बीच में होता है, उसको अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन का कब कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन CO2 और O2 अकर एट द सेलुलर लेवल। मतलब जो लंग्स में आई है, ठीक है, लंग्स में आ गई, पहले तो क्या हुआ, जो लंग्स में आके उसके बाद में क्या होगा, लंग्स की जो ब्लड वेसल है उसमें आएगी। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर जो ब्लड वेसल है उसके ब्लड वेसल से टिश्यू वगैरह में जाएगी, उसको अपन बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है या फिर लंग्स है, ब्लड वेसल, ठीक है, आएगी, और ब्लड, फिर सेकंड क्या आ गया, एलोलाई में आ गई, तो ब्लड एलोलाई की जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से वापस कहाँ जाएगी, वो टिश्यू वगैरह में जाएगी, जो सेलुलर टिश्यू है ना लंग्स में, उनमें जाएगी, उसको अपन बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर अपन इसमें एक टाइप ये भी देखते हैं, एक्सपायरेशन टाइप। तो क्या टाइप बोल सकते हैं उनको, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मीन्स क्या होता है। इंस्पायरेशन मीन्स अपन क्या करते हैं, जो एयर को क्या करते हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसको अपन इंस्पायरेशन बोले। और एक्सपायरेशन कैसे बोल रहे हैं, जब अपन एयर को ब्रीथ इन कर रहे हैं उसको इंस्पायरेशन, और ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। ये होता है, एक प्रोसेस होती है। ठीक है, और रेगुलेशन एंड ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन कहाँ से होता है, नॉर्मल, ये चीज़ अपन देखेंगे इसमें। नॉर्मली द ब्रीथिंग रेट इज एडल्ट 14 to 18 ब्रीथ पर मिनट होता है इसकी। ये नॉर्मल होती है। कभी कभी बहुत सारी बुकों में किसी में 14 भी दे रखा है, किसी में 16 to 20 दे रखा है। कोई सी बुक में क्या होता है, जो 12 to 20 भी देते हैं। कोई सी बुक में 6 to 24 भी नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ऑटर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन मान सकते हैं, जैसे 14 to 20 भी मान सकते हैं, और 14 to 18 भी मान सकते हैं, या फिर 16 to 20 भी मान सकते हैं अपन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर फाउंड इन द ब्रेन कॉल्ड द मेडुला ऑब्लिंगेटा। मतलब जैसे अपन ने पढ़ा था, जो पल्स को जो कौन कंट्रोल करता है, पल्स का जो
वो कहाँ था, और हाइपोथैलेमस का था तो वो कौन कंट्रोल कर रहा था, तो वो देखा था अपन। जैसे जो बॉडी टेम्परेचर था उसको, बॉडी टेम्परेचर का जो सेंटर कहाँ था, बॉडी टेम्परेचर सेंटर अपन क्या बोलते हैं, या फिर उसको कंट्रोल कौन करता था, हाइपोथैलेमस, जो कहाँ था, ब्रेन में। तो इसी में भी सेम है, इसमें एक रेस्पिरेशन सेंटर कौन कंट्रोल करेगा, तो ये एक मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है ना, वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा जो ब्रेन में होता है, पोन्स हो गया या मेडुला ऑब्लिगेटा हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, एक तरह से जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। आया समझ में। फिर अपन देखेंगे जो नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी अकॉर्डिंग टू एज लेवल पे कितनी होती है। तो इसमें अपन देख सकते हैं जो क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, रेस्पिरेशन कम होती जाएगी। तो नॉर्मल जो न्यूबॉर्न में जो रेस्पिरेशन थी वो सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट ब्रीथिंग करता है, ठीक है। इसमें 35 बोल सकते हैं अपन नॉर्मली, या ऐसे भी बोल सकते हैं 30 to 80, ये होती है न्यूबॉर्न की रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर आ गया 1 से 3 ईयर के बच्चे में, टोडलर में देखेंगे 30 होती है नॉर्मली, जो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं 20 से 40 के बीच में होती है। फिर 6 से 8 साल के बच्चों में कितनी होती है, 20 होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन, एवरेज रेस्पिरेशन अपन, और रेंज के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। इसमें 15 से 25 के बीच में हो सकती है। फिर आ गया 10 ईयर का जो बच्चा होता है ना, 10 ईयर का बच्चे में 19 होती है, 15 to 25 भी बोल सकते हैं अपन रेंज होती है। टीनेजर के बच्चे में क्या होता है, टीन एज में बच्चा नहीं होगा, टीन एज में क्या कितनी होती है, 18 होती है, 15 to 20 बोल सकते हैं। एडल्ट में कितनी होती है, 16 होती है, पर इसको 12 से 20 भी बोला जाता है। और ओल्डर में 20, उसमें भी 16 होती है, 15 to 20 बोल सकते हैं अपन इसको। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मल एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन ने देख ली थी कौन कौन कितनी कितनी रेस्पिरेशन होती है। अब अपन देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन में फर्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट जैसे अपन ने पल्स रेट देखा था वैसे अपन रेस्पिरेशन रेट देखेंगे कि भाई पल्स रेट में क्या देखा था कि नंबर ऑफ द पल्स इन मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी पल्स होती है उसको अपन पल्स रेट बोलते हैं। सेम ऐसा ही कि नंबर ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट, 1 मिनट में आप कितनी ब्रीथिंग ले रहे हो, कितनी ब्रीथिंग लेते हो, वो आती है आपकी पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट। आया समझ में। नॉर्मल पर्सन की अपन जो ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है, एडल्ट पर्सन की रेस्टिंग पीरियड में क्या होती है 12 से 16, कभी कभी इसको 12 से 20 भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी ब्रीथ पर मिनट होता है इसकी, ठीक है। फिर अपन देखेंगे जो ब्रीथिंग इज़ द नॉर्मल रेट एंड डेप्थ इज़ कॉल्ड द यूपनिया, मतलब जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग इज़ द नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ इन कॉल्ड द यूपनिया, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल रेट और नॉर्मल डेप्थ होगी तो अपन उसको एक टर्म के रूप में, एक टर्म होगी जैसे उसको ईओपनिया बोल देंगे, ई लग जाएगा। एपनिया मीन्स तो अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, ये तो अबनॉर्मल ब्रीथिंग हो गई एप मीन्स, और ई लग जाएगा वहाँ पे, यूपनिया मीन्स नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। जैसे मूड का हो गया तो यूथाइमिया, जैसे मूड हो गया तो मूड को अपन क्या बोल सकते हैं, एक टर्म होती है यूथाइमा, नॉर्मल मूड होता है। वैसे ही अब नॉर्मल मूड को अपन क्या बोलते हैं, डिस्थाइमिया, ठीक है। आया समझ में कि क्या होता है। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग अपन यूपनिया बोलेंगे और अब नॉर्मल ब्रीथिंग को एपनिया बोलेंगे, ठीक है। जिसमें अब नॉर्मल स्लो अगर रेस्पिरेशन हो रहा हो और स्लो रेस्पिरेशन इस टर्म को, जैसे कि अब नॉर्मल बहुत धीरे रेस्पिरेशन हो रही तो अपन उसको बोल सकते हैं ब्रेडिनिया, ठीक है। एपनिया मीन्स होता है ब्रीथिंग, ठीक है, अगर पीछे लगा होता है। फिर आ गया अब नॉर्मल फास्ट रेस्पिरेशन हो रहा था उसको एक टर्म है ट्रैकिपनिया या फिर पोलिपनिया, ठीक है। ट्रैकिपनिया या फिर पोलिपनिया, उसको या बहुत फास्ट ब्रीथिंग हो रही है तब अपन बोल सकते हैं। फिर आएगा एपनिया इन अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ये मैंने बोला था अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, एपनिया मीन्स अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, और नॉर्मल ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, यूपनिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन डेप्थ कितनी होती है, डेप्थ मतलब गहराई, किसी भी चीज़ की गहराई, जैसे ब्रीथिंग की गहराई कितनी होती है तो वही चीज़ अपन देखेंगे। डेप्थ को अपन असेसमेंट करके देख सकते हैं, जैसे अपन उसको वॉचिंग मूवमेंट, ये हो गया इसमें। डेप्थ इज अ रेस्पिरेशन कैन बी इस्टेब्लिश बाय वॉचिंग ऑफ द मूवमेंट। कैसे अपन डेप्थ को अपन कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें देखते हैं अपन
यही है डेप्थ इज एस्टैब्लिश द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। अपन को क्या करते हैं, मूवमेंट का, चेस्ट के मूवमेंट देख के अपन क्या कर सकते हैं, डेप्थ का पता लगा सकते हैं कि कितनी रेस्पिरेशन कितनी डेप्थ है उसकी। ठीक है, सबसे पहले उसमें डेप्थ के एक तो डीप डेप्थ होगी, एक सेलो डेप्थ होगी। ठीक है, डीप रेस्पिरेशन में क्या देखेंगे कि दोज रेस्पिरेशन इन विच द लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल। जब क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर एयर अपन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसकी डीप्थ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे बहुत लार्ज अमाउंट में अगर अपन एयर इनहेल कर रहे हैं और बहुत छोड़ रहे हैं तो उससे बोलेंगे डीप रेस्पिरेशन। मतलब उसका चेस्ट मूवमेंट देख के पता चल जाएगा, बहुत एक तो बहुत ज़ोर से सांस ले रहा है, एक बहुत हल्के से सांस ले रहा है, उसका वो चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है, फिर आ गया सेलो रेस्पिरेशन। दे आर दोज रेस्पिरेशन इन इज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर इन इनहेल और एक्सहेल। सेलो रेस्पिरेशन अपन किसको बोलेंगे कि मतलब एक तो डीप रेस्पिरेशन मीन्स कि बहुत लार्ज अमाउंट में ले रहा हो। सेलो रेस्पिरेशन मीन्स बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, जो स्मॉल वॉल्यूम में जो एयर इनहेल कर रहा है और एक्सेल कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे सोलर रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन का जो पर्सन होता है वो क्या कर सकता है, जो 500 ml जो एयर होती है वो इनहेल कर सकता है और एक्सेल करता है, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है। ठीक है, फिर थर्ड देखेंगे अपन रिदम में क्या आता है, रिदम इज रेफर टू रेगुलरिटी। मतलब उसके बीच इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच जो कितनी रेगुलरिटी है वो अपन देखेंगे इसमें, कि भाई कितनी जो रेगुलरिटी होती है वो चीज़ देखने को मिलती है। इंस्पायरेशन क्या होता है, जब अपन एयर इनहेल करते हैं उसको अपन इंस्पायरेशन बोलते हैं, और एयर को अपन छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, ब्रीथ आउट करते हैं उसको बोलते हैं अपन एक्सपायरेशन। आया समझ में। तो रेगुलरिटी चेक, रिदम क्या करता है, जो रेगुलरिटी होती है वो चेक करता है। ठीक है, इट कैन बी डिस्क्राइब एज ए रेगुलर रेस्पिरेशन ऑफ एवरी स्पेस एंड इरेगुलर इवेंटली स्पेस एंड इरेगुलर। मतलब जो नॉर्मल जो होगी वो नॉर्मल इंस्पायरेशन रेगुलरिटी है या नहीं, ये चीज़ चेक करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग अपन पता कर सकते हैं कि क्या रिदम है, इसकी रेगुलरिटी है या फिर इरेगुलरिटी, रेगुलर ब्रीथिंग है या फिर इरेगुलर रेस्पिरेशन, उस चीज़ का अपन पता करेंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसके लास्ट जो एक और आता है इक्वालिटी का मीन्स होता है रेफर टू दोज एस्पेक्ट ऑफ ब्रीथिंग आर डिफरेंशिएट फ्रॉम द नॉर्मल एफर्ट ब्रीथिंग, हाउएवर ब्रीथिंग विद द एफर्ट कॉल्ड द लेबर्ड ब्रीथिंग दैट इज नॉट। मीन्स अपन क्या होगा इसमें, रेफर टू द एस्पेक्ट ऑफ द ब्रीथिंग आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एफर्टलेस। मतलब कोई भी जो ब्रीथिंग की मतलब जो उसकी अगर कोई बिना एफर्ट लगाए, अपन नॉर्मली क्या होता है स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग लेते हैं अपन, बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हल्के से एफर्ट में अपन क्या करते हैं ब्रीथिंग ले लेते हैं और छोड़ लेते हैं। पर क्या होता है जब ब्रीथिंग का एफर्ट लगाते हैं उसको अपन बोल सकते हैं लेबर्ड ब्रीथिंग। ठीक है, ये नॉर्मल जो एफर्टलेस जो ब्रीथिंग होती है उसको अपन नॉर्मल ब्रीथिंग बोल सकते हैं, जिसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत हो, जैसे लेबर ब्रीथिंग हो गई, उसको वो क्या है एक अबनॉर्मल ब्रीथिंग हो गई। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या देखा था, रिव्यू करते एक बार शॉर्ट रिव्यू के। फर्स्ट में अपन ने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज का एक प्रोसेस होता है, उसको अपन बोलते हैं इंस्पायरेशन होता है, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने टाइप देखे थे, जो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में मतलब अपन देख सकते हैं, जो मैं PDF के थ्रू बताती हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। जैसे ये एक प्रोसेस है ब्रीथिंग का, इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2 टाइप होता है, इंटरनल मतलब जो एक्सटर्नल मतलब जो सबसे पहले एक्सटर्नल गैस होती है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है वहाँ पे, तो ब्लड लंग से ब्लड वेसल्स में या फिर एल्वोलाई में। फिर सेकंड आता है इंटरनल रेस्पिरेशन में एल्वोलाई या फिर ब्लड वेसल से टिश्यू में। ठीक है, सेलुलर में होता है। फिर आगे रेगुलेशन कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है। और नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी होती है एडल्ट में, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होती है। फिर आता है करेक्टरिस्टिक में रेट देखा था। ठीक है, डेप्थ देखी थी उसकी सेकेंड में। फिर उसमें थर्ड में देखा था रिदम देखी थी, उसके बाद में क्वालिटी ऑफ देखा था। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। ठीक है, जिसमें अपन देखेंगे
अल्ट्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ये चीज़ अपन देखेंगे उसमें।